हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे परकीन अभिक्रिया के बारे में। यह एक मोस्ट टाइम पे अभिक्रिया है जो पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। मैं बता दूं, सबसे पहले हम इसमें पता करने वाले हैं कि इसमें हमको अभिकारक और उत्पाद क्या लेना है, अभिकारक और क्या बनता है उत्पाद, पहले हम वो देख लेंगे। तो मैं बता दूं, सबसे पहले हम इसमें जो अभिकारक लेंगे वो है एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड हम इसमें अभिकारक लेंगे और जिसका फार्मूला हम लिख सकते हैं C6H5CHO या एक बेंजीन रिंग, उस पर एल्डिहाइड ग्रुप। ये है बेंजीन एल्डिहाइड का फार्मूला। मगर हमको जो फार्मूला अभिक्रिया में हम यूज़ करेंगे वो हम इस तरह लिखेंगे C6H5CH डबल बॉन्ड O। ये हम फार्मूला अभिक्रिया में इस तरह लिखने वाले हैं। और दूसरा जो हमारा अभिकारक है वो है किसी एलिफेटिक अम्ल का एनहाइड्राइड, अम्ल का एनहाइड्राइड, जिसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका फार्मूला होता है CH3CO। हम लोग इसको अभिक्रिया में इस तरह लिखने वाले हैं H2, फिर इसका CHCO, फिर CH3CO और O। तो हो गया हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसे हम बोलते हैं किसी एलिफेटिक अम्ल का एनहाइड्राइड। और जो इसमें उत्प्रेरक रहेंगे या जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होंगी वो है एलिफेटिक अम्ल का सोडियम लवण, जिसका फार्मूला होता है CH3COONA। आप ये बात ध्यान रखिए, जिस अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा हमें उसे अम्ल का सोडियम लवण भी लेना पड़ता है। तो ये दोनों बातें हैं। इसमें हम जो अभिकारक लेंगे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड अर्थात बेंजीन एल्डिहाइड लेंगे, और इसमें जो दूसरा अभिकारक लेंगे वो एसिटिक एनहाइड्राइड लेने वाले हैं। और जो अभिक्रिया होंगी ये सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया होंगी। और मैं बता दूं कि इसमें और आगे क्या होने वाला है। आप देखिए कि हम जो पहले क्या लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, जिससे पहले बनेगा माध्यमिक यौगिक, जिसका क्या होगा जल
अपघटन। और हम यहाँ क्या देंगे, वो हमें यहाँ देंगे अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा। क्या देगा वो, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा, जिसका नाम सिनेमिक अम्ल भी है। तो अब हम लोग अभिक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, C6H5CH डबल बॉन्ड O। ये पता है आपको, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड अर्थात बेंजल्डिहाइड है। इसकी हम क्रिया करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, लिखेंगे CH3 को H2CHCO CH3CO और ये O। तो ये हमारा हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड और ये बेंजल्डिहाइड। आप देख रहे होंगे यहाँ से H2 बाहर निकल जाता है। ये जो अभिक्रिया है ये CH3COONA की उपस्थिति में होती है, जो एलिफेटिक अम्ल का सोडियम लवण है, जिसका नाम सोडियम एसीटेट है। तो एक माध्यमिक उत्पाद पहले बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH3COCH3। अब हम जब इस माध्यमिक उत्पाद का जल अपघटन कराएंगे तो आप देखिए जल का H यहाँ लग जाएगा और OH यहाँ लग जाएगा। तो बनने वाला पदार्थ जिस तरह होगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH प्लस CH3COOH। जो ये पदार्थ है इसका नाम अल्फा बीटा। हम कभी भी क्रियात्मक समूह को छोड़कर अगले कार्बन से अल्फा बीटा नामकरण करते हैं। इसका नाम अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका नाम है। अल्फा बीटा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कार्बन पे अल्फा बीटा है और असंतृप्त मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो हमको परकीन अभिक्रिया में जो उत्पाद मिलेगा वो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, जिसे हम सिनेमिक अम्ल भी कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारी परकीन अभिक्रिया यहाँ पर ख़त्म होती है। पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड से या बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल या अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाओगे। ये विक्रिया एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और हम अब इसका वर्णन इस तरह समझ सकते हैं। हम बोल सकते हैं किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड अर्थात बेंजल्डिहाइड को किसी एलिफेटिक अम्ल का सोडियम लवण, मतलब एलिफेटिक अम्ल का जो सोडियम लवण है वो CH3CONA की उपस्थिति में उस अम्ल के एनहाइड्राइड, मतलब जिस अम्ल से CH3CONA बनता है अर्थात ये एसिटिक अम्ल से बनता है, उसी प्रकार जो एनहाइड्राइड है वो भी एसिटिक अम्ल से बनता है। तो यह वर्ड यूज़ किया गया है उस अम्ल के एनहाइड्राइड अर्थात एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करते हैं तो पहले माध्यमिक यौगिक बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे हम सिनेमिक अम्ल भी कहते हैं। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ परिभाषा को कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड अर्थात बेंजल्डिहाइड की क्रिया एलिफेटिक अम्ल के सोडियम लवण अर्थात सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में उसी अम्ल से बने
अम्ल एनहाइड्रेट अर्थात एसिटिक एनहाइड्रेट से क्रिया करते हैं तो पहले एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है जिसका जलग्रहण करने पर हमें अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को परकीन अभिक्रिया कहते हैं।